हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन ओआर टेस्ट, और यह है पार्ट 3 ऑफ द सीरीज़। के अंदर और भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने कंपाइल करे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और उनको मैं सॉल्व करूँगा एंड यू ट्राई टू सॉल्व देम टू एंड मैच करो अपने आंसर कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, बिफोर मूविंग फर्दर यार, आई वांट टू शेयर समथिंग। ये जो 90% जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरी वीडियोस देखती हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को। क्या जा रहा है यार, एक क्लिक ही तो करना होता है बस नीचे जाके। अगर तुम्हें वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो तुम रेगुलरली देख पाओगे अगर सब्सक्राइब करोगे तो। ठीक है, ये चीज़ बहुत मेरे को बुरी लग रही है यार, 90%। तो पहला क्वेश्चन अगेन वैसे ही है, क्लास ए और क्लास बी का, जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ ऊपर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और आप जाके देख सकते हैं मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस। राइट, चलो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि नीचे वाली 4 फिगर में से कौन सी 2 फिगर ऐसी हैं जो कि क्लास ए को बिलोंग करती हैं। तो अगेन मैंने आपको क्या बताया, पहले क्लास बी को देखो। इसके अंदर आपके एजेस में ना 2 एरोज़ हैं, ठीक है, लाइक हेयर और हेयर। सेंटर में कोई एरो नहीं आ रहा उसमें, इधर भी देखो, यहाँ ब्लैक यहाँ वाइट, ठीक है, बट सेंटर में कोई एरो नहीं है। तो अब क्लास ए को देखो आप, ठीक है, क्लास ए के अंदर आप देखो, क्लास ए के अंदर सेंटर में भी एरो आ रहे हैं, ठीक है, और एजेस में भी एरो हैं, लाइक हेयर, इधर इधर। ठीक है, अब एक चीज़ ये सेम कैरेक्टरिस्टिक आप नीचे वाली फिगर्स में देखिए, तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट फिगर और जो सेकेंड फिगर है, इन दोनों फिगर्स के अंदर आपको ये सेम कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है जो कि क्लास ए का है। राइट, तो आपको उसी टाइम पे ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली, और उसके अंदर जो फीचर्स आपको कॉमन दिख रहे हैं उनका यूज़ करके आपको आंसर सॉल्व करना है। राइट, लेट्स मूव। तो इसके अंदर आपको नंबर लिखना है, जैसे कि अमीबा का नंबर है 1, बैक्टीरिया का 2, जर्म्स का 3, कॉमन का 4। तो इसका आंसर सिंपल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करके निकालना है इन 2 क्वेश्चंस का। तो आप ये खुद सॉल्व करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द नंबर ऑफ द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे ये एक सीरीज़ है, ये एक फिगर है, एक ये फिगर है, और ये भी एक फिगर है, इसका एक पार्ट मिसिंग है, तो वो एक पार्ट ढूंढना है हमने। राइट, तो इसके अंदर क्या हो सकता है लॉजिक, कि पहले तो आप पॉज करके अपना आंसर आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर क्या करना है कि आप ये देखो, एक चीज़ नोटिस करो, ये जो पहली फिगर का ये जो एलिमेंट है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, दे आर बिहेविंग द सेम मैनर। नेक्स्ट वाली के अंदर भी यही देखो, वो नीचे है दोनों, फर्स्ट भी नीचे है, थर्ड भी नीचे है, और थर्ड फिगर के अंदर भी ये देखो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोर्थ आपका जो फिगर है सीरीज़ का, उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो भी फर्स्ट के ऐसे ही होगा। तो इसका आंसर होगा 3। आई होप समझ आ गया होगा। राइट, इसके अंदर बताना है कि इफ़ फिगर ए इज़ टू फिगर बी, ठीक है, अब इसके अंदर जो रिलेशन आपका फॉर्म हो रहा है वो रिलेशन फॉर्म करना है आपको सी फिगर के साथ, और मैच करके देखना है इन चारों में से किससे वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो फिगर ए के अंदर आपको दिख रही है एक चीज़ कि ये जो फिगर है, ठीक है, इसका अगर मैं एक्सिस ऐसे रखूँ, इसका ये एक्सिस है, ठीक है, एक मिनट, इस फिगर के अंदर मैं अगर मैं एक्सिस बनाऊँ, इस फिगर का एक्सिस लगा लो ऐसे है, ठीक है, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ 180 डिग्री राइटवर्ड, तो क्या होगा, ये फिगर ऐसी बन जाएगी जैसी ये है। राइट, इसको मैंने 180 डिग्री मूव कर दिया इस वाली फिगर को, ए वाली को, तो बी जैसी होगी ये। और जो डॉट आपको दिख रहा है, ये डॉट यहीं पे है, ये जो डॉट दिख रहा है ना इसके अंदर, एक मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये वाला डॉट एज इट इज़ यहीं पे है, बस फिगर को 180 डिग्री मूव कर दिया हमने ऐसे। राइट, तो अब इससे हम ये सेम चीज़ यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अब सी को देखो, सी के अंदर क्या चीज़ दिख रही है आपको, सी आपका बिल्कुल सीधा है। राइट, उसकी एक्सिस ऐसे है, अब इसको 180 डिग्री ऐसे मूव करो राइट वर्ड, तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर। तो सबसे पहले तो बेसिकली मैं एक चीज़ देख के पूरा एलिमिनेशन करके आंसर निकाल सकता हूँ कि इसके अंदर कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें स्ट्रेट है, इसमें स्ट्रेट है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, सेंटर में इसमें भी लाइन सेम ऐसे है, तो ये चारों तो हो ही नहीं सकते, आंसर होगा 1 ही। बट फिर भी फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट करूँगा तो ये फिगर ऐसी हो गई, और जो ये डॉट है ये एज इट इज़ यहीं पे है डॉट। राइट, तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला है कि नादिर इज़ टू जेनिथ एज फियर इज़ टू। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए नादिर का मतलब क्या होता है और जेनिथ का मतलब क्या होता है। जेनिथ का मतलब होता है टॉप,
एपेक्स, बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। तो नादिर जो है, नादिर जो वर्ड है दैट इज़ कि सबसे नीचे, ऑपोजिट है जेनिथ का, दैट इज़ बिलो, सबसे नीचे, ठीक है। तो ये एक तरह से ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। तो फियर का ऑपोजिट इन चारों वर्ड में से कौन सा हो सकता है? स्कोर, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इटालियन, इसकी भी कोई सेंस नहीं बनती। लोफर, पता नहीं क्या लिखा हुआ यार, कुछ भी। कज़न, देखो अगर आपको वोकेबलरी का कुछ भी नहीं बताना बट तब भी आप कॉमन सेंस यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। यही ओएआर टेस्ट के अंदर वो मांगते हैं। आपके नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो कॉमन सेंस यूज़ करो, अगर कुछ नहीं आता तो तब भी आंसर लिख दो। तो इसका आंसर होगा 4, कंपोजर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेकेंड लेटर ऑफ द रीअरेंज वर्ड, ठीक है। अब इस वर्ड को रीअरेंज करो। कौन सा वर्ड? ये जो लिखा हुआ है, और इसका सेकंड लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? तो उन्होंने आपको एक सेंटेंस दे दी जिससे कि आप थोड़ी बहुत सेंस बना के वर्ड रीअरेंज कर सको। तो वो सेंस बनाने के लिए आपको उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया है, आई लाइक दिस बकेट लिस्ट डैश। तो ये जो है वर्ड वो है बेटर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका सेंस, इसका पूरा मतलब, आई लाइक दिस बकेट लिस्ट बेटर। तो बकेट लिस्ट क्या होती है? बकेट लिस्ट वो होती है जो आपके प्लान्स होते हैं, जो फ्यूचर में आप करना चाहते हो, आप उन सबको अक्यूमुलेट करते हो। मैं ये करूँगा, इस एज में मैं ये करूँगा। अभी तो पहले आपका प्लान होगा कि मैं रेकमेंड होना चाहता हूँ, ठीक है। अब रेकमेंड हो गए, फिर आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? आपकी नेक्स्ट प्लान इन द बकेट लिस्ट क्या है? वो ये है कि मैं नेहा को प्रपोज़ करूँगा, ये भी हो सकता है ना। तो ये आपका बकेट लिस्ट के प्लान होते हैं। तो आप एक लिस्ट बना लेते हो कि मैं ये टाइम पे ये चीज़ करूँगा, और इसमें ये कह रहा है कि मुझे ये बकेट लिस्ट बेटर लग रही है। तो इसका मतलब हुआ ये, ठीक है। सेंटेंस का मतलब था वैसे तो इसका आंसर होगा बेटर। तो बेटर, तो खैर उन्होंने ये बोला है सेकंड लेटर ऑफ द रीअरेंज कि राइट द लास्ट लेटर ऑफ द रीअरेंज सेंटेंस। अब ये सेंटेंस को रीअरेंज करो और उसका लास्ट लेटर लिखो। सेंटेंस को रीअरेंज करने के बाद जो लास्ट वर्ड आएगा उसका लास्ट लेटर लिखना है हमने, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट वर्ड नहीं बोला उन्होंने, लास्ट लेटर बोला हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है? होल्डिंग इन हर हैंड शी इनटू द लेटर रूम रैन, शी रैन इनटू द रूम होल्डिंग इन हर हैंड अ लेटर, ठीक है। तो लेटर इज द लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या है? आर। तो आंसर होगा आर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए इज़ टू बी, अगेन जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा था सॉल्व। अब इसका आंसर होगा, खुद देखो, नोटिस करो, इसकी एक्सिस मैंने सीधी मान ली, लेट्स से ऐसे, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ नोटिस करो, ये दिख रहा है कि ये जो फिगर ए के अंदर जो फिगर दिख रही है ये बी के अंदर भी है, बट ये अगर मैं इसको 90 डिग्री लेफ़्ट साइड पे रोटेट कर दूँ तो ये जो फिगर है ये ऐसी हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद सेम मिरर इमेज बना दिए ऊपर और उसको कर दिए ब्लैक, तो ये ए फिगर बी से ऐसे रिलेट करती है। तो सिमिलरली अगर मैं सी के अंदर भी ये सेम चीज़ करूँ, सी की मैंने सेम एक्सिस बना दी यहाँ पर और इसको मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री टुवर्ड्स लेफ़्ट, तो ये ऐसे बन गई कुछ फिगर, राइट। अब इसके बाद मेरे को इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो मिरर इमेज बना दी मैंने येलो, और मैंने ऊपर वाले पार्ट को कर दिया ब्लैक, लाइक दिस। तो इनमें से कौन सी फिगर मैच कर रही है ऐसे? इसका आंसर होगा 3। इफ़ ए इज़ टू बी, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि क्या है, फिर देखेंगे कि किसका आंसर सही है। इसका आंसर आप सॉल्व करो, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। सॉल्व करके और रीज़न भी लिखना है ज़रूर कि कैसे आया, ठीक है। बच्चे आंसर कमेंट कर देते हैं बट मुझे नहीं पता लगता कि कैसे आप, रीज़न क्या आपका है, तो उसका रीज़न भी लिखो और डिस्कस करो। अगर आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो तो हो सकता है कि सारे मिलके एक दूसरे सीख के आंसर करेक्ट निकाल लें, ठीक है। तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। नेक्स्ट इज विच 2 नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सो इट इज़ ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। तो उसमें बेसिकली 2 है, 1 है, 1/2, तो साफ पता लग रहा है मुझे कि ये 1/2 हो रही है, तो ये हाफ हो रहा है हर बार। तो 1/2 का हाफ क्या होता है? 1/4। तो 1/4 का हाफ होगा 1/8। तो इसका आंसर सिंपल ये है। क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रेजुडिस इज टू बायस। प्रेजुडिस मतलब होता है कि पहले से किसी के बारे में एक ओपिनियन बनाना, प्री जज कर लेना, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस वर्ड के अंदर ही प्री और जज 2 वर्ड्स आ रहे हैं, टर्म आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही किसी के प्रति आप अपने मन के अंदर एक भावना बना के रख रहे हो और एक ओपिनियन बना के रख रहे हो, राइट। तो इट इज़ सिमिलर टू बायस। तो ये दोनों तो सिनोनियम्स हैं, ठीक है। तो डैमेज का सिनोनियम क्या होगा इन चारों में से? अब देखो,
तो डैमेज का सिनोनियम, अगर लेट से मुझे वोकैबुलरी का कुछ भी नहीं पता, तो एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि डिस्ट्रक्शन डैमेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 ही है वैसे तो, बट फिर भी मैं आपको वर्ड के मीनिंग बता देता हूँ। फेयर तो आपको पता ही होगा, खैर ठीक है। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है? ट्रेचरस का मतलब होता है बिट्रे करना। ट्रेचरी मतलब बिट्रे करना, किसी को धोखा देना, राइट। क्लास ए एंड क्लास बी, अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर बिलोंग टू क्लास ए? अब इनमें से 2 फिगर बतानी है जो कि क्लास ए को बिलोंग करती हैं, सेम। अब ऑब्जर्व करो ध्यान से, इसमें क्या हो सकता है। तो एक चीज़ आपको क्लियरली दिख रही होगी कि क्लास ए के अंदर कभी भी एक, देखो जैसे ये एक फिगर है, ठीक है, एक फिगर के अंदर 3 सेक्शंस हैं। तो क्लास ए के अंदर कभी भी किसी भी एक सेक्शन के अंदर 2 फिगर्स, 2 एरोज एक साथ नहीं है, 2 एरोज नहीं है एक साथ। Whereas in class B there are 2 figures right here where I can see 2 arrows in one section, ये एक तो ये और एक ये। तो अब मेरे को देखना है कि 2 एरोज किसी एक सेक्शन के अंदर आ रहे हैं या नहीं। तो मैं देखता हूँ, इसमें है तो ये तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि क्लास बी को बिलोंग करता है। सिमिलरली ये भी है, ठीक है। तो बच्चे क्या, मोस्ट प्रोबेबली जो 1 और 3 है ये बिलोंग करते हैं क्लास ए को, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ द लेटर्स डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर्स? तो बिफोर गोइंग इन टू दिस क्वेश्चन, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी ओएआर टेस्ट का आपको आंसर शीट मिलती है ना, तो आंसर शीट पे ऊपर ABCDEFGHIJ के पूरा एंड तक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लिखी होती है। तो जैसे ही आपको शीट मिले, आप एक काम करो, आप लेटर्स के ऊपर ना, जैसे अगर ये ABCD ऐसे करके लिखा हुआ है उसमें, तो उसके नीचे आप नंबर्स लिख लो, या उसके ऊपर नंबर्स लिख लो, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि उससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हैं, इनको करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो विच ग्रुप ऑफ लेटर्स डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर्स? तो इनके अंदर एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर होगा जो कि रिलेट नहीं करता बाकी सबसे, ठीक है। तो देखते हैं पहला BDFL। तो अगर मैं देखूँ अल्फ़ाबेटिकली ABCDEFGH, चलो इसको छोड़ो एक मिनट। P देखो, PRUZ, LMNOPQRSTUVWXY, अच्छा ठीक है, JKLMNOPQ। तो इससे मुझे एक चीज़ और एक फिर से देखते हैं, चलो ठीक है। JKLMNOPQRS। तो मुझे ये चीज़ पता लग रही है कि जो सेकंड और थर्ड है, इसके अंदर P और R के बीच में एक लेटर का गैप है। सिमिलरली J और L में भी एक लेटर का गैप है, ठीक है। उसके बाद R और U के अंदर लेटर का गैप है, और U और Z में 4 लेटर का गैप है। तो सिमिलरली J और L में भी एक लेटर का गैप है। फिर L और O के बीच में 2 लेटर्स का गैप है। O एंड T के बीच में 4 लेटर्स का गैप है। तो ये चीज़ 2 में तो फॉलो हो रही है। अब फोर्थ में देखते हैं ये फॉलो हो रहा है। तो ABCDEFGH नहीं, ये यहीं पे ब्रेक होगी ये चीज़, तो इसका आंसर 4 होगा। क्योंकि आप बाकी में भी देख सकते हो, B के अंदर देख सकते हो, B ABCDEFGHIJ, तो ये भी ऐसी है। इसके अंदर भी B और D के बीच में एक लेटर का गैप है। D और F के बीच में इन्होंने 2 लेटर स्किप कर दिए, और F और L के बीच में 4 लेटर स्किप करके ये ऐसे सेम सेकंड वाले में भी चीज़ आ रही है, ये सेम थर्ड में भी है। और ये चीज़ ब्रेक होती है 4 के अंदर, क्योंकि C के बाद इन्होंने एक लेटर स्किप नहीं करा, इन्होंने C ABCDEFG 4 लेटर स्किप कर दिए। फिर भी अगर वेरीफाई करना तो फिफ्थ वाला भी देख लो। तो IJK एक लेटर का गैप, KLM 2 लेटर स्किप कर दिए, फिर N आया, NOPQR 4 स्किप करे, फिर S आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4th। ये बिलोंग नहीं करता बाकियों से, बाकी जो सीरीज़ है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नरेट करके बताए हैं। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लिख देंगे तो आप उससे भी मैच करके फटाफट आंसर निकाल सकते हो, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स? तो इन पांचों में से एक वर्ड जो है वो डिफरेंट है बाकियों सबसे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैज़, रॉक, सैल्सा एंड बैले क्लासिक। तो अब एक चीज़ तो दिमाग में आ रही होगी, यार बैले मैंने सुना है कि हाँ डांस फॉर्म है, सालसा भी डांस फॉर्म है, और अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि क्लासिक, रॉक और जैज़, तो क्लासिकल डांस भी होता है, ओके। तो हमें ये पता लग रहा है कि हमें डांस फॉर्म्स और म्यूज़िकल फॉर्म्स में से डिफ्रेंशिएट करना है। तो रॉक तो यार डांस फॉर्म तो सुना नहीं, रॉक तो म्यूज़िक होता है।
बट डांस फॉर्म भी होता है रॉक, ये आप देख सकते हो ऑन द इंटरनेट। इट्स काइंड ऑफ अ सालसा जो है और बैले जो है, ये सारे डांस फॉर्म्स हैं। क्लासिकल डांस भी होता है, क्लासिकल म्यूज़िक भी होता है। बट जैज़ जो है, जैज़ जैज़ जो है ये सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िकल फॉर्म है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर ऑफ चॉइस कंटेनिंग लास्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर आपको पहले देखना है और उसका लास्ट डिजिट जो है वो लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इन चारों में से? इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो है ये 146235। ठीक है, तो इसको आप लिखो और इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो इसका 5 कहाँ पे है? 5 है ये। ठीक है, तो आप 5 नहीं लिखोगे आंसर के अंदर, आपको 1 लिखना है क्योंकि 1 इंडेक्स है उसका। ठीक है, तो बच्चे बहुत गलतियाँ ये करते हैं जो ऐसे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दैट इज़ अ ब्लंडर आई थिंक, क्योंकि जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो रहा है ओयर टेस्ट के अंदर काफ़ी ईजी क्वेश्चन है जैसे आप देख रहे हो, राइट। तो ऐसी गलती कभी मत करना कि ऑप्शंस के अंदर जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं और वो लेटर्स में है या डिजिट्स के अंदर हैं, वही सेम आप लिख रहे हो, आपको उनका नंबर लिखना है। तो आपको यहाँ 1 लिखना है, 5 नहीं लिखना। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड इफ द टू क्यूब्स आर लाइक, राइट, येस और नो। अब इसके अंदर क्या करना है, अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर आप ये देखो कि एक सिमिलर फिगर कहाँ पर आ रही है। सिमिलर फिगर है ये वाली एरो। तो मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है? पहले तो मैं क्या करता हूँ, ए वाली जो फिगर है इसको मैं, एक मिनट आपको बना के दिखाता हूँ। इसको मैं 90 डिग्री राइट वर्ड मूव करता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगी फिगर कुछ। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसका ऊपर वाला, ये आ जाएगा ऐसे कुछ बन के, ये ब्लैक वाला पार्ट और ये लाइन ऐसे है ना। ऊपर का मुझे नहीं पता क्या है क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरे को दिख नहीं रहा है, तो ऊपर का मैं कुछ भी जूम कर लेता हूँ, राइट। तो अब क्या है, उसके बाद मैंने फिर रोटेट कर दिया फिगर को, फिगर जो थी उसको मैंने पीछे की तरफ रोटेट कर दिया 90 डिग्री। तो एक मिनट बना के दिखाता हूँ। फिगर ये थी ना, नीचे फिगर ये थी, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट था स्क्वायर वाला जो टॉप पे है। ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, अगेन आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। बट समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। अब इसके बाद क्या है कि इसको हम ऐसे रोटेट कर देंगे पीछे की तरफ, तो ये एरो आ जाएगा इधर और ये जो पार्ट था शेडेड वाला ये पीछे आ जाएगा। तो ये फिगर बन जाएगी ओवरऑल लाइक दिस ओनली, इसके जैसी फिगर बन जाएगी, जहाँ मुझे ये नहीं पता कि टॉप पे क्या आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि वो सारे छुपे हुए पार्ट थे। तो मुझे ये पता लग रहा है कि अगर मैं ज्यूम कर लूँ कि ये दोनों फिगर्स हैं जो नए वाले क्यूब में, तो इसका आंसर होना चाहिए येस। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पर है और इसका आंसर है येस। ठीक है, द क्यूब्स आर लाइक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाइयों एंड बहनों, क्योंकि बुरा लगता है यार, दिल से देखता हूँ जब 90% ऑफ माई जनता जो वॉच करती है मेरी वीडियोस को और कमेंट भी करते हैं वो लोग, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। यार बुरा लगता है दिल से। ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर ऐसी वीडियोस आगे चाहिए तो कमेंट करो कि भैया हाँ और बनाओ वीडियोस ऐसी। ठीक है, तो आगे और पार्ट्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, फिर ओया टेस्ट के, एंड प्रैक्टिस हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एसएसबी। जय हिंद।